नमस्कार। खबरें अभी तक की खास पेशकश मूड ऑफ उत्तराखंड में आपका स्वागत। मैं आपके साथ राव शफाद अली। आज खबरें अभी तक की टीम पहुंची है हरिद्वार की विधानसभा क्षेत्र में जनता का मूड जानने के लिए। हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र इस वक्त बड़ा चर्चाओं में है। चर्चा के बड़े कारण भी है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं मदन कौशिक, वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और 4 बार इस सीट से जीतकर वो सदन में पहुंचे हैं। कांग्रेस ने भी सतपाल ब्रह्मचारी को अब मैदान में उतारा है। इस वक्त हम हर की पौड़ी के पास खड़े हैं। सबसे पहले मां गंगा के दर्शन मैं आपको करा देता हूं। ठीक सामने की तरफ मां गंगा के आप दर्शन कर लीजिए क्योंकि हरिद्वार एक धर्म नगरी है, कुंभ नगरी है। करोड़ों और लाखों श्रद्धालु मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए इस धर्म नगरी में लगातार पहुंचते हैं। ये धर्म नगरी कई मायनों में चर्चाओं में है। यहाँ के बहुत सारे मुद्दे हैं और इस विधानसभा से 9 प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। हरिद्वार धर्मनगरी कुछ दिन पहले तब भी चर्चा में आए जब हेट स्पीच का मामला सामने आया। यहाँ पर एक धर्म संसद हुई और उस धर्म संसद में नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, इनके साथ ही स्वामी यति नरसिंहानंद ने हेट स्पीच दी। उस हेट स्पीच को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी और स्वामी नरसिंहा सिंह को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यहां नफरत फैलाने की जो साजिश थी, कहा जाता है कि पूरी तरह से नाकाम साबित हो गई। लेकिन चुनावी मैदान में कामयाबी पाने के लिए बड़े बड़े दिग्गज इस वक्त मैदान में डटे हैं। इस सीट के क्या हालात हैं, यहाँ के सियासी समीकरण क्या कहते हैं, इस पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड की 70 विधानसभा में से इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है धर्म नगरी हरिद्वार विधानसभा। हरिद्वार विधानसभा को धर्म नगरी कहा जाता है तो कुंभ नगरी भी। मां गंगा के तट पर बसी ये विधानसभा कई मायनों में खास है। मां गंगा के दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर साल हरिद्वार पहुंचते हैं। यहाँ के राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो उत्तराखंड बनने के साथ ही ये विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। 4 विधानसभा चुनावों में यहाँ हमेशा ही बीजेपी के मदन कौशिक जीते। मदन कौशिक 2002 से लेकर 2017 तक यहां से लगातार जीतते रहे। इस बार बीजेपी के मदन कौशिक और कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के बीच कांटे की टक्कर है। कांग्रेस ने बीजेपी के किले को भेदने के लिए हरिद्वार विधानसभा सीट से सतपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतारा है। आइए अब बीजेपी और कांग्रेस के दावों को जानते हैं और साथ ही जनता का मूड भी। तो मूड ऑफ द उत्तराखंड में अब वक्त हो चला है जनता की राय जानने का, युवाओं की राय जानने का कि हरिद्वार विधानसभा सीट पर इस बार किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं। दरअसल 2002, 2007, 2012, 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो इस सीट पर बीजेपी ने अपनी जीत का परचम फहराया। यूं मानिए कि बीजेपी की ये स्टैंप सीट मानी जाती है। लेकिन इस बार का जो मुकाबला है बेहद कड़ा है। हालांकि सीट पर 9 प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इस सीट पर मुकाबला माना जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक हैं और कुछ युवा भी यहाँ पर जुड़े हैं। इस बार इस विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा रहने वाला है, युवा किसको पसंद करते हैं और इस विधानसभा में विधायक ने, जनप्रतिनिधि ने क्या काम किए हैं और क्या काम नहीं किए, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस के पास आते हैं। देखिए, महाराज खड़े हैं चुनावी मैदान में, लेकिन चुनाव इस वक्त इस दौर में है कि आसानी नहीं लग रही है क्योंकि 4 बार के विधायक हैं, उनसे मुकाबला है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं हरिद्वार विधानसभा में। और इस बार जो चुनाव है वो 4 बार के विधायक से नहीं है, ये सीधा जनता और उस विधायक के बीच में चुनाव है कि जिसने 20 साल में जनप्रतिनिधि होते हुए भी कोई शिक्षण संस्थान हरिद्वार के अंदर नहीं दिया, कोई मेडिकल फैसिलिटी कोई अगर बता दे कि जो कोरोना काल रहा उसमें उनका क्या योगदान रहा, कि कितने लोग यहाँ पर तड़पते हुए मरे, उसके लिए क्या मेडिकल फैसिलिटी आपने 20 साल से आप जनप्रतिनिधि हैं, क्या आपका दायित्व नहीं है कि आप जो स्थिति हरिद्वार की हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। और एक अहम मुद्दा और है, एक जो आजकल जो गली गली और हर जगह आपको एक पुड़िया मिल जाएगी, उसे स्मैक कहते हैं। पहले यहाँ पर हरिद्वार में पूरे कहीं स्मैक और कहीं इस तरीके का कोई नाम नहीं था। लेकिन हमारे जो 20 साल से जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने आज तक
आप मेरा उनका एक बयान बता दीजिए जिसमें उन्होंने इस नशे के मतलब आपको लगता है कि स्थानीय विधायक ने कोई काम नहीं किया? बीजेपी से जानते हैं, यहाँ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा के जो विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। काम तो भैया सारे हुए हैं, अगेंस्ट में जाएंगे तो सब कुछ निकलेगा। बाकी पूछिए क्या क्या काम नहीं हुए। यहाँ पे आप ये देखिए कि सबसे पहले मैं लेना चाहूँगी शिक्षा के विषय में। शिक्षा के विषय में अभी अभी हमारे जो विधायक हैं उन्होंने अभी अभी हमें एक कॉलेज की सुविधा दिलवाई है। सबसे पहले अभी कॉलेज बनने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज, जो कि उत्तराखंड में यहाँ पे हरिद्वार में नहीं था, हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। उसके बाद एक हॉस्पिटल की सुविधा दी है, एम्स बनाया पहले 20 किलोमीटर के अंदर, और अब एक हरिद्वार में भी हॉस्पिटल बनने जा रहा है। सबसे पहले मेडिकल स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड हमें मिली है, उसकी सुविधा मिली है, जिसमें 5 लाख रुपए तक फ्री है। हर आदमी जो गरीब आदमी है उसके लिए 5 लाख बहुत वैल्यू रखता है, और अमीर आदमी के लिए 5 लाख की शायद कोई वैल्यू ना हो। मतलब आप कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। देखिए, आप जो आरोप लगा रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम गिनवा दीजिए, तो भाजपा ने तो अपने काम गिनवा दिए। मेरे को शायद हमारे बड़ी हैं और माता जी हैं हमारी कि शिक्षा जो अभी मेडिकल कॉलेज में जो इन्होंने बताया, मैं निगम में पार्षद हूँ और साक्षात गवाह हूँ इस बात का। निगम की लैंड 2 साल पहले हम डीएम ऑफिस में, रविशंकर जी डीएम थे, मैं खुद मेयर मैडम के साथ गया, उन्होंने हमारे से ज़मीन मांगी कि मैं 1 महीने में यहाँ पर, कोविड चरम पर था, कि मैं 1 महीने में यहाँ पर अस्पताल बना दूंगा। आप स्थिति देखिए, उन्होंने जितनी ज़मीन मांगी हमने कहा कि उससे डबल दी मेयर मैडम ने, लेकिन उसके बाद अब आप देख लो 2 साल बीत गए, कोरोना काल 2 बार होके चला गया, एक ईंट भी लगी क्या? और निगम की ज़मीन आज तक बोर्ड में इनके मेयर रहे, बहुमत इनका इससे पहले भी रहा और इससे पहले भी मेयर इनके रहे। कौन सी ज़मीन इन्होंने निगम को, केंद्र सरकार को अलॉटमेंट? मतलब आप कहते हैं कि सिर्फ फाइलों तक सिमटा है, आप भी कांग्रेस से ही हैं। अनुज जी कह रहे हैं कि फाइलों तक विकास सिमटा है, भाजपा कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं। सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अनुज भैया ने बिल्कुल सत्य कहा, बिल्कुल जो विकास मदन कौशिक जी के द्वारा किया गया सिर्फ और सिर्फ फाइल तक ही वो सीमित हो गया है, उससे बिल्कुल धरातल पे बिल्कुल नहीं उतरा है। आप निगम को देख लो, निगम का उसका उद्घाटन किया। मैं पूछना चाहता हूँ मदन कौशिक जी, क्या वो उसका निर्माण हुआ? क्यों? सिर्फ और सिर्फ क्या कारण था कि वहाँ की मेयर अनीता शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी से वो बन गई, ये कारण था, वरना कुछ नहीं किया। एक मुद्दा सबसे बड़ी बात है रोजगार का, रोजगार नहीं है, महंगाई कितनी है वो सभी को पता है। तो मैं महंगाई की बात करते हैं। देखिए, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, आपसे जानना चाहेंगे। गैस सिलेंडर की बात चलती है, रोजगार की बात चलती है, पेट्रोल के महंगे होने की बात चलती है, क्या ये मुद्दे हैं या इसको इग्नोर करें? नहीं, अभी ये मुद्दा है, बिल्कुल इस मुद्दे पे बात करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप सब लोग हमारी बात जानने के लिए यहाँ पर आए। जैसे अनुज भाई ने ये वाली बात कही, मेरे भाई अनुज ने, कि स्मैक पुड़िया चल रही है, तो सबसे बड़ी कामयाबी तो हमारी गवर्नमेंट की यही रही है, विधायक साहब की, कि आज की डेट में अपोजिशन के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। स्मैक आप कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ये अननेसेसरी का, बिना बात के चीज़ को हाइक दी जा रही है, जिसका कोई भी रीज़न नहीं है। अगर आप डेवलपमेंट की बात करें, आज आप यहाँ से अगर देहरादून जाते हैं तो मेरा मानना है आपकी घड़ी की सुई में 1 घंटा पूरा नहीं होता। फ्लाईओवर्स जो हम लोग मेट्रो सिटी में हमने देखे, दिल्ली में देखे, मुंबई में देखे, जो हमारा सपना था कि हम अपने शहर में देखें, तो ये अननेसेसरी का प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, क्योंकि आपके पास कोई रीज़न नहीं है बताने के लिए। दूसरी बात, एक बीइंग अ यूथ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग अगर एजुकेशन की बात करें, आप ये देखिए, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है ग्रेजुएशन के बाद, जो ग्रेजुएट हो चुका है, आज वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, बट इस महामारी के समय में, पेंडेमिक में क्या हुआ, किसी वजह से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाए, है ना। बहुत सारे रीज़न, अपोजिशन होते वो भी ना करा पाते, हमारी गवर्नमेंट भी वो नहीं करा पाई। उसकी एज क्रॉस कर गई तो उसका तो सपना टूट गया। लेकिन इस गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है कि वहाँ पर आपको एज में एक रिलैक्सेशन दिया है, जिसके लिए गवर्नमेंट काबिले तारीफ़ है। साथ साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम की जो 500 रुपये, 1000 रुपये फ़ीस होती है, वो फ़ीस जमा नहीं कर सकते थे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने वो सारी वेव ऑफ कर दी और आपको 0 फीस पर आपको एग्ज़ाम कराया है। हरिद्वार विधानसभा सीट है, ये नज़ारा है ज्वालापुर की मार्केट का, ये यहाँ की सबसे पुरानी और ख़ास मार्केट मानी जाती है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि उस मार्केट को दिखाएं। ये जो हिस्सा है जहाँ हम अभी खड़े हैं, ये हरिद्वार विधानसभा का है, और ठीक सामने की तरफ जो हिस्सा है, ये ज्वालापुर यानी कि जो BHL रानीपुर सीट है उसका हिस्सा पड़ता है। बहरहाल वो वाली जो सीट है वो BHL रानीपुर का हिस्सा है, वहाँ पर भी मुकाबला कांटे का है। आदेश चौहान वहाँ भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस वाली सीट पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं
और ये ज्वालापुर की जो मुख्य मार्केट है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी भराव की। पहले ये सड़क टूटी हुई थी, लेकिन अब टूटी हुई नहीं है, तो लगता है कि थोड़ा बहुत काम तो इस विधानसभा में हुआ है। लेकिन क्योंकि ये दोनों विधानसभाओं को जोड़ने वाला एक बाजार है और बहुत लंबा बाजार है, सीधा हरिद्वार तक ये जाता है, रानीपुर मोड़ तक ये जाता है। सबसे बड़ी मार्केट में जो समस्या है वो है जाम की समस्या, लेकिन क्योंकि छोटा रोड होने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन नहीं आ सकते। और अभी जिस तरह से कुछ युवाओं ने कहा कि नशा बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, तो यही जानने की कोशिश करेंगे। आपने कहा कि नशा बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते? इसको शासन प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। सीधा हम यही बात देना चाहते हैं, जो यहाँ के नगर विकास मंत्री रहे हैं, 2 बार के 4 बार के विधायक हैं, इस समय हाल फिलहाल में प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हीं की गली में सबसे ज़्यादा स्मैक और दारू बिकती है। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के विधायक से, क्यों? ये जवाब लेते हैं। देखिए, कांग्रेस कह रही है नशा बहुत बढ़ चुका है, शराब लगातार पकड़ी जा रही है। पावर जब मुद्दा ही कोई नहीं है भाई, जब मुद्दा इन पे कोई है ही नहीं, मतलब कांग्रेस के पास ये मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ ये खाली बना रखा बात इन्होंने, कुछ भी मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा ही कोई नहीं है। इन पे कोई और मुद्दा बनाने को है नहीं। उन्ना भाई किसी तरह मदन कौशिक को हराओ, ऐसे थोड़ी हट जाएंगे। मतलब ही नहीं है, ना मदन कौशिक आ रहे, ना आदेश चौहान आ रहे, दोनों जीतेंगे। क्या चाहते हैं कि सरकारी युवाओं के लिए काम करे, नशे को रोकने के लिए काम करे? बहुत अहम पहलू है। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार की नज़र में है कि हमें नशा रोकना है, हमें ये सब चीज़ों का इन्फ्लक्स रोकना है हमारी स्टेट के अंदर। बट इस चीज़ में युवाओं के ऊपर भी पूरी जिम्मेदारी है कि वो अपनी डिपेंडेंसी इन सब चीज़ों से ख़त्म करें। और दूसरी बात, जितने मुद्दे यहाँ पे आप उठा रहे हैं, जितने मुद्दे आप हमसे पूछ रहे हैं, जितनों के जवाब अपोजिंग पार्टी दे रही है, हम लोग दे रहे हैं, मैं उसके लिए एक छोटी सी बात बस ये कहना चाहूँगी कि किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने से पहले हमें खुद बहुत कुछ करके दिखाना पड़ेगा। गांधी जी ने एक बहुत प्यारी बात कही थी कि दुधमुही स्वाधीनता है और तुम लड़ते परस्पर। दुधमुही स्वाधीनता है और तुम लड़ते परस्पर। इस तरह संभव नहीं है देश को बलवान बनाना। है सरल आजाद होना, पर कठिन है आजाद रहना। कठिन है आजाद रहना। जो हम यहाँ खड़े हैं, हम लोग, हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, हम लोग उस कठिनाई को ही धीरे धीरे करके दूर कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है, चाहे वो युवा के लिए हो, चाहे वो किसी भी तबके के लिए हो। और ये मेरे ख्याल से ये कोई मुद्दा वाकई में नहीं है, नशे वाला ये कोई मुद्दा नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे पुनीत जी, देखिए आरोप तो यही है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में आप किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? मुद्दे मैं ऑब्वियसली ग्रोथ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर ही करूँगा। जो इतनी अच्छी रोड यहाँ पर बनी हुई है, रोड के अलावा भी कहा, जैसे मेरे भाई साहब ने कहा, जो बेसिक ज़रूरत हमारी होती है, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और आपका जो मूलभूत आपके आवश्यकता है, बिजली, पानी, वो सब बहुत अच्छा है। आप आज ये देखिए कि भूमिगत लाइनें, जो हमारा सपना होता था, जो आज तक हमने देखा था कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर ही आप वोट करेंगे। आप क्या मानना है कि जो मैनिफेस्टो आया है, दृष्टि पत्र भाजपा का है और स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र कांग्रेस का है, वायदे जरूर किए जाते हैं मैनिफेस्टो में, लेकिन वो वायदे पूरे नहीं होते 5 साल के दौरान? जी, मैं बीजेपी के लिए तो मैं कहूँगी कि वादे पूरे हो रहे हैं, क्योंकि कौन सा लोकायुक्त का वादा लेके आई थी बीजेपी, नहीं हुआ। इस बार तो मैनिफेस्टो में लोकायुक्त है ही नहीं। चलिए वो बात और है। ऐसे तो मुद्दे खड़े करने को फिर तो मैं वही कह रही हूँ ना कि हम आपस में लड़ते ही रहेंगे खड़े होके, है ना। पर जो काम हुए हैं, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज भी आया है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज भी आएगा। इट्स ऑल इन द लाइन, राइट? इट इज़ ऑल अबाउट टू कम। वी नीड टू हैव पेशेंस एंड वी नीड टू गिव टाइम टू अदर्स ऑल्सो, राइट? वी नीड टू गिव हिम टाइम ऑल्सो. So that is the thing, patience, perseverance, which I feel on that only I will vote. And this is the party, for me, it has always been and it will always be. भाजपा तो कह रही है कि ये सब अलग बात है कि टॉपिक हैं, लेकिन आप देखिए कांग्रेस के समर्थन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुद्दों पर चुनाव है इस बार, है ना। मुद्दे हाशिए पर नजर आते हैं, धर्म की बात आ जाती है। क्या आप अपील करना चाहेंगे? भाजपा ने तो कर दी, आम जनता देख रही है। मैं जो डेवलपमेंट बता दूं, एक पुस्तकालय का डेवलपमेंट हुआ है माननीय मंत्री जी द्वारा, वो 11 पुस्तकालय। अगर आप वहाँ पे, हमारे माननीय चाचा भी हैं, हमारी माताएं भी हैं, बहनें भी हैं और हमारा यूथ भी है हमारे साथ, अगर वो एक पुस्तकालय अगर वो दिखा दें जो माननीय अपनी निधि से बनाया हुआ है, तो मैं आपके साथ यहाँ पर खड़ा नजर आऊँगा। आपको क्या लग रहा है कि भाजपा जीत के आ रही है? 4 बार तो वो जीत चुके हैं, लेकिन इस बार क्या? ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कौन जीत के आ रहा है, क्योंकि हम लोग किसी के साथ अंदर वोटिंग करने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन जहाँ तक लगता है कि हमारे हरिद्वार का विकास हुआ है, उसके हिसाब से लग रहा है कि हमारे जो है लोग जो है भाजपा को ज़्यादा पसंद करेंगे। क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि सबकी जो मेन समस्याएं होती है यहाँ पर, लाइट, पानी, जो पूरा दिन पानी आता नहीं था, लेडीज इतनी परेशान थी और लाइट नहीं आती थी,
वो अब रेगुलर आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि भाजपा ने काम किया है, कांग्रेस को लग रहा है? आप अनुज जी ने एक बात कही है, हाँ अनुज जी ने भी ये बोला है कि ये देखिए ये चुनाव लड़े थे, पहला चुनाव रह गए थे, उसके बाद मार्केट में काम किया तो दूसरा चुनाव जीत गए। 2012 के बाद सतपाल ब्रह्म, हाँ जब टिकट नहीं मिला तो 17 में तक नहीं दिखाई दिए, 17 में नहीं मिला तो 22 में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्या है कि वो विधायक बन के ही वो कुछ कर सकते हैं? 5 साल उनकी सरकार रही 2012 से लेकर 17 तक, तो वो सड़कों पे आ गया किसी तरह से। उन्होंने क्या सहयोग किया, क्या किया है हरिद्वार के लिए उन्होंने जो उनको वोट दिया जाए? चलिए, तो यहाँ अपने अपने दावे हैं। जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ब्रह्मचारी ही जीत करके आएंगे। जो भाजपा के समर्थक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि मदन कौशिक ने काम किया है, 4 बार के विधायक हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि मदन कौशिक ही जीत कर आएंगे। युवाओं ने अपनी बात को रखा कि बेरोजगारी है, महंगाई है, नौकरियां नहीं मिलती है। इसके साथ ही हरिद्वार विधानसभा में सबसे बड़ा इस वक्त जो मुद्दा है वो नशे का मुद्दा है। हालांकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, लेकिन भाजपा इन आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती है। हरिद्वार विधानसभा तब से चर्चा में है जब धर्म संसद की हेट स्पीच ने सुर्खियां बटोरी थी। इस विधानसभा में यूं तो कई मुद्दे थे, लेकिन हेट स्पीच भी कुछ दिनों तक मुद्दा बनी रही। हालांकि हेट स्पीच देने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और उन्हें जेल भेजा। धीरे धीरे हेट स्पीच का मुद्दा ठंडा पड़ा तो यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जल भराव के मुद्दे भी नजर आने लगे। जनता का मूड यहाँ पर क्या है और क्या है उनके मुद्दे, आइए देखते हैं। आज उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो हरिद्वार को हॉस्पिटल देने का काम जगजीतपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। कॉलेज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। आज उत्तरी हरिद्वार में डिग्री कॉलेज हमारा आया है, उसका काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। आप हरिद्वार के अंदर देखेंगे कि गैस की पाइपलाइन जो डली है, गैस की पाइपलाइन डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। और यही नहीं, अभी तो कुंभ क्षेत्र के अंदर या तो जो अंडरग्राउंड बिजली है वो वाराणसी के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विधानसभा में हुई है, और या वो हरिद्वार क्षेत्र के अंदर अंडरग्राउंड बिजली का काम शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, जो कि आज आप देखेंगे हमारे जिले के महामंत्री, चाहे जिले का मंडल अध्यक्ष, चाहे मंडल का मंडल अध्यक्ष नशा मुक्ति पे कई अभियान चला रहा है। और ये जो कांग्रेस है ये कहती है कि उत्तराखंड का नहीं, हरिद्वार का, इस विधानसभा का हर एक युवा जो है वो नशे की चपेट में है। मैं पूछना चाहता हूँ इस हरिद्वार की विधानसभा से, इस हरिद्वार के लोगों से, क्यों वो यहाँ के युवाओं का, कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस के जो लोग हैं वो क्यों यहाँ पे युवाओं का जो है अपमान कर रहे हैं? क्या यहाँ का जो युवा है वो संस्कारी नहीं है? क्या यहाँ का युवा, जो कई युवा ऐसे हैं, हमारी बेटी है यहाँ से जो हॉकी में जो है वो निकली है, उसके वंदना कटारिया, उसके नाम से स्टेडियम बना है, वो उसके बदनाम करने का काम कर रहे हैं। यहाँ से हमारे कई ऐसे युवा साथी हैं जो डॉक्टर बने हैं, जो इंजीनियर बने हैं, और ये कहते हैं कि हर कोई युवा जो है नशे की चपेट में है। मोदी जी हमारे बहुत अच्छे हैं, नंबर 1 नेता है, लेकिन पब्लिक को चाहिए काम। जो हमारे क्षेत्र में काम करेगा वो तो उसको दिया जाएगा। सड़क में ये जाम रहता है बहुत ज़्यादा, और जाम लगा रहता है, पानी भर जाता है बराव में, और बरसात के टाइम में कोई आता नहीं सफाई के लिए, और कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना आदेश चौहान आते हैं, ना नगर निगम से कोई ध्यान देता है। एक एरिया मदन कौशिक का है, हाँ, एक उधर वाला एरिया जो आदेश चौहान जी का, इधर वाला मदन कौशिक जी का है। बाजार में बहुत दिक्कतें हैं, पार्किंग की जैसे है, और बारिश बरसात में यहाँ पे पानी भर जाता है, पानी दुकानों तक आ जाता है, सीवर लाइन की कोई सुविधा नहीं है, बहुत परेशानी होती है, दिक्कत होती है। इसकी वजह से कस्टमर भी परेशान होता है, उसको पार्किंग की जगह नहीं मिलती। तो मार्केट का एक हम चाहते हैं कि पार्किंग का स्पेस अलग से बनाया जाए, क्योंकि बाज़ार में सीज़न के टाइम पे बड़ी दिक्कत होती है। देखो जी, मेरा ये कहना है, चाहे मदन जी आए, चाहे राजवीर जी आए, चाहे कोई आए, ज्वालापुर के लिए कोई कुछ नहीं सोचता। सब हरिद्वार को देख के बस ख़त्म कर देते हैं मैटर। टैक्स सबसे ज़्यादा ज्वालापुर देता है, पब्लिक सारी उपनगरी ज्वालापुर, लेकिन ज्वालापुर के लिए कोई कुछ सोचता ही नहीं है। गैस पाइपलाइन पूरे हरिद्वार में बिछवा दी इन्होंने, विद्युत लाइन सब अंडरग्राउंड करा दी, ज्वालापुर में कुछ नहीं। व्यापारी वर्ग की जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो यहाँ से काम धाम बिल्कुल, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, काम बिल्कुल 50% पे आ गया है, और लोग परेशान हैं, और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि घर चलाना इतना ज़्यादा परेशानी वाला हो गया कि घर कैसे चलाएं। और जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, उन्हें तो 10 साल हो गए यहाँ बने हुए, 2 योजना हो गई 10 साल में। हमने तो मोहल्ले में हमने कभी देखा नहीं, उन्हें कभी घूमने भी आए हो हमारे मोहल्ले में एक बार भी, वो सड़कें या कुछ देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, और कारोबार बिल्कुल चौपट हो गए हैं। वो जो शुरू में कहा है चिकित्सा के बारे में, आयुष्मान कार्ड जो बने हैं वो क्या ऐसे बने, सबका बने हुए हैं, वो चिकित्सा के बारे में कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ। नंबर 2, सारी जनता जो है जाएगी, जनता वहाँ कमल का फूल है जहाँ, बस मैं इतना ही कहूँगा।
हरिद्वार विधानसभा बीजेपी का बुलंद किला है। इस किले की नींव हिलाने के लिए अलग अलग पार्टियों के 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के लिए काफी चुनौती भरा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने मदन कौशिक के खिलाफ एक संत सतपाल ब्रह्मचारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो आज खबरें अभी तक ने हाल जाना हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र का। इस क्षेत्र से 9 प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। बहरहाल यहाँ के मुद्दे भी अलग अलग हैं, क्योंकि बड़ा क्षेत्र माना जाता है। सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करते हैं तो नशे को यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बताया गया। रोजगार की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है। दावे सबके अलग अलग हैं, वायदे सबके अलग अलग हैं। तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस सीट से 4 बार भाजपा ने अपनी जीत को दर्ज कराया है, लेकिन इस बार चुनौती बेहद कड़ी और बड़ी नजर आती है। बहरहाल मां गंगा किसको अपनी जीत का आशीर्वाद देती है, यह तस्वीर 10 मार्च को साफ हो जाएगी। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत, रिंकू प्रजापति के साथ में राव शफात अली, खबरें अभी तक।